अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम नौकरी करते हैं, 25-30 साल से एक ही कंपनी में काम करते हैं। अभी रिटायर हो गए, अभी क्या करेंगे? जाएंगे, याद तो आएगा, धीरे धीरे याद भी क्या हो जाएगा, तो यही तो बात है। ये कोई नई बात थोड़ी है, यही तो प्रगति का मार्ग है ना। ऐसे थोड़ी कि हम कंपनी को त्याग करते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया, अभी जॉब नहीं करनी है, फिर कंपनी को याद करना, कंपनी में जाना जरूरी नहीं, जब गए थे तब सही था। ऐसे आध्यात्म मार्ग को समझना है तो मुक्ति का मार्ग न कोई क्रिया है, मुक्ति का मार्ग न कोई पाप पुण्य की आराधना है। मुक्ति का मार्ग सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने की दृष्टि देता है। इसमें कोई डिवीजन नहीं, एवरीथिंग कुदरती रचना। और यही दृष्टि को दिन ब दिन उपयोग करके परिपक्व करना है। बाकी सामाजिक धार्मिक जीवन जो भी है वो अभी हमारे लिए हो गया कुदरती रचना। अभी पुरुषार्थ सब्जेक्ट वहां लगेगा नहीं, पुरुषार्थ लगेगा मैं हर समय हर अवस्था में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो जागृति रहती है कि नहीं, मेरे मन वचन काया और इसकी अवस्था कुदरती रचना दिखती है कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति के मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना दिखता है कि नहीं, इसके अंदर शुद्ध आत्मा दिखता है कि नहीं, इसके अलावा भी बाहर की दुनिया कुदरती रचना दिखती है कि नहीं, इतना ही करना है। इसमें कोई पाप पुण्य शब्द है नहीं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, ज्ञान और दर्शन और आध्यात्म का कोई विषय नहीं। महापुरुष भी एग्जाम्पल बन के गए। भगवान महावीर ने जब घर से बाहर निकले संयम लेके, फिर इसका पुरुषार्थ क्या था? ज्ञान और दर्शन। और क्या हो गया? सामाजिक लाइफ तो खत्म हो गई, धर्म में क्रियाकांड तो होता नहीं, भगवान को मंदिर में जाना, पूजा करना, आरती करना तो होता नहीं, बोलते नहीं है, यह सुनो। और कहते हैं भगवान ने 6 महीने का तप किया, कहते हैं भगवान को तप होते हैं। जैन होके आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, ऐसा जैन कि जो लोग वारने के लिए जाते हैं इसको उपवास नहीं होता है। यस और नो? यस। मैं वारने के लिए गया और योग्य आहार नहीं मिला, इसीलिए मैं वापस आया, इसको उपवास कहेंगे? नहीं, बोलते नहीं। वारने का मतलब भिक्षा मांगना। एक भिखारी खाने के भीख लगी थी तो 2-4 घर पे गया खाना मांगने के लिए, नहीं मिला तो फिर उपवास बोलते, उसको उपवास कहेंगे? नहीं। तो भगवान ने क्या किया था? उपवास किया नहीं, भगवान ने यही किया था ना, पेशाब के लिए गए थे ना, योग्य आहार नहीं मिला तभी वापस आए ना, तो उपवास कैसे करेंगे? उपवास वाला जाएगा? उपवास वाला गोचरी के लिए जाएगा? नहीं, कैसी सोच है? सोच तो सही होनी चाहिए ना। स्वामी जी अभिग्रह क्या बोलते थे? माहिर स्वामी ने जो अभिग्रह बोले थे वो चंदन बाड़ा के हाथ थे। हाँ, वो महावीर का उदय कर्म था, महावीर का उदय कर्म था, हम मना क्या करते हैं?
वो महावीर का पुरुषार्थ थोड़ा था। वो अभिग्रह उदय कर्म में लेकर आए और किया, और चंद्रमाला को मिल के वो अभिग्रह पूरा हुआ। कॉज इफेक्ट खत्म हो गई बात। इसमें आत्मा से क्या मतलब है? समझ में आया? आत्मा से क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान दर्शन ही मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ है, और वो ज्ञान दर्शन सम्यक होना चाहिए। सम्यक का मतलब होता है आत्मा की ओर आगे बढ़ने का ज्ञान और दर्शन, संसार की ओर आगे बढ़ने का नहीं। ज्ञान भी आत्मा की ओर आगे ले जाए और दर्शन भी आत्मा की ओर आगे, बस। तो आत्मा की ओर कौन सा ज्ञान आगे ले जाएगा? तो हर समय आप लक्ष्य में रखेंगे कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। वो ज्ञान आपको मैं शुद्ध आत्मा हूं वो हर समय जागृति में रखेगा। यह सब लोग, और कौन सा दर्शन वो आत्मा की ओर ले जाएगा? तो कि यह संसार जब आपको शून्य लगेगा, क्या लगेगा? शून्य का मतलब संसार में शरीर के सहित कुछ भी आपका न था, न है और न रहेगा। तो आपके लिए क्या है? शरीर भी शून्य है, शरीर की अवस्था भी शून्य है, ये बाहर दिखता है संसार भी क्या है? शून्य है। मगर शून्य देखेगा कैसे? कुछ जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, अगर इसको कुदरती रचना देखोगे तो आपके लिए शून्य है। यह सुन लो बस। तो हर अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो सम्यक दर्शन, और हर अवस्था में शुद्धात्मा में रहना, वो सम्यक। तो इसमें मेहनत कहाँ है वो बताइए। मेहनत कहाँ है, क्रिया कहाँ है, त्याग कहाँ है, ग्रहण कहाँ है, वो बताइए। एक माँ श्री ने 8 दिन सत्संग में बैठे थे, फिर बोले कि स्वामी जी हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्या बताया? 8 दिन सत्संग में प्रश्न भी किया, उत्तर भी लिया उन्होंने। मैंने कहा एक काम करो, तुम 2-3 शादी कर लो, फिर इसे लगेगा, क्योंकि वो आपका इसी मार्ग है ना। जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है, इजी है वो डिफिकल्ट लगता है। हमारी सोच सही नहीं है, क्या नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने, श्रीमद राजचंद्र जी ने भी बताया, मुक्ति का मार्ग सरल सहज और सुगम है। क्या बताया? सरल सहज और सुगम है, उसका दाता दुर्लभ है। क्या बताया? ये मार्ग को बताने वाला क्या है? दुर्लभ। और मार्ग बताने वाले क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वो फॉर्मेट की ही बात करते हैं, तो फिर दुर्लभ ही होगा। आप समझे कि नहीं? ज्ञान दर्शन की बात कोई करेंगे, फॉर्मेट की ही बात करेंगे, और फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ बताएंगे, तो फिर तो डिफिकल्ट लगेगा ना। समझ में आया? मगर यहाँ तो कोई फॉर्मेट नहीं है। मन वचन काया की कोई क्रिया की बात है ही नहीं, न करने की है न करने की है, और जो कर रहा उसको बदलने की वो भी बात नहीं है। यानी आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया का सब्जेक्ट समाप्त हो गया। कैसे? क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र, तो फिर सब्जेक्ट कहाँ रहा? जब रचना ही कुदरत की है तो फिर हमको क्या करना है? जब मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है, हमको ग्रहण करना त्याग करना रहा, क्रिया करना न करना रहा नहीं रहा। हमको तो सिर्फ देखना है कुदरती रचना, और शुद्धात्मा में रहना है। बिना शुद्धात्मा प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को देख सकता नहीं है। तो परमात्मा के प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा, मैं शुद्धात्मा हूं, वो विलिप के साथ शुद्धात्मा के अलावा सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता है। यह सुन लो। इसमें मेहनत कहाँ है? इसमें त्याग कहाँ है? इसमें ग्रहण कहाँ है? इसको छोड़ना कहाँ है? इसमें बदलना कहाँ है? यह सुन लो।
यस कल जैसे हमने शुरुआत की थी कि आपने पहले पूछा कि आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। यस यस, मैंने आपके जीवन की जर्नी बताई बराबर है, कि आपकी धार्मिक कहो आध्यात्मिक कहो जर्नी की। थोड़ा और कम चाहिए। हाँ, इको आता है। हाँ, अभी ठीक है। बोलिए। तो हमने पहले से कहा कि वेदांत फिर अक्रम, उसके बाद आपने 2-3 बार हमें पूछा कि आप ये तो सब बताया कि वेदांत अक्रम गए, लेकिन अध्यात्म विज्ञान के पास कैसे आए? ये वही मेरा प्रश्न था। तो हमें वहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए आपके उस शब्द का मैं जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन ये सब होने के बाद हमें ये समझ में आया कि जैसे वेदांत वो एक मार्ग है, जैसे अक्रम ये भी एक मार्ग है, वैसे अध्यात्म विज्ञान ये आपने बताया हुआ मार्ग है। हाँ, वो मार्ग नहीं है। हाँ, ये समझ लो। हाँ, वही उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज आपका क्वेश्चन कंप्लीट करके प्लीज। क्योंकि हम ये इंप्रेशन में थे कि जो दादा भगवान बता के गए हैं उसी का विस्तार या उसी का डेवलपमेंट आगे का वो बता रहे हैं। आगे वो आप जो भी कहें, हाँ, जो क्या आप उसको विस्तार से बता रहे हैं, जो भी बराबर वही आप बताने जा रहे हैं। लेकिन कल आपने जवाब देते समय ये भी कहा कि दादा भगवान अपने मुंह से ये बता के गए हैं कि जो भी ज्ञान है वो मैं 1% भी बता नहीं सका। वो उन्होंने खुद देखा। नहीं, वही उसी के ऊपर ना। तो जब उन्होंने खुद कहा है कि मैं 1% भी बता नहीं सका, पता नहीं उनके पास था जरूर। हाँ है ना, बता नहीं सकते। दादा भगवान खुद बता के गए हैं कि हमने जो भी ज्ञान बताया वो शायद 1% में नहीं हुआ है। और फिर आपने विज्ञान नहीं, ज्ञान तो बहुत कहा, सामाजिक और धार्मिक बातें भी बहुत कही, मगर अध्यात्म में जो बताना चाहिए विज्ञान के रूप में वो 1% मिले प्लीज। और वहाँ आपने ऐसा कहा कि जो उन्होंने कुछ नहीं बताया गया वो कोई तो बताएगा, किसी के पास तो वो ज्ञान होगा और वही कुछ बातें आप बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा हुआ कि जो अभी इसको प्रोसेस ही कहेंगे हम, या तो आप फॉर्मेट ही कहेंगे, जो भी कर। हाँ, तो जो भी फॉर्मेट दादा भगवान की यहाँ सेट किया हुआ है, बराबर है, समझ गया। हाँ, तो उसमें ये ऐसी जो भी कुछ बातें हैं वही बातें आप भी बताएंगे या वही बातें आप बताएंगे, ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म विज्ञान ये अक्रम से थोड़ा अलग है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा। लेकिन जो ये क्यों थोड़ा अलग लग रहा है कि जो आपने देखा वही आप बता दें, बस 100%। मेरे को जो अनुभव में आया, मेरे दर्शन में, वही मैं एज इट इज बता रहा हूँ। और जो भी बताऊंगा उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं। इसलिए जो मेरे पास कोई भाई ने यहाँ से जो बातें कर रहे थे तो उनके वो प्रश्नोत्तरी ज्यादा समझ में नहीं आ रही उसी वजह से, क्योंकि वो पूरा की पूरा जैसे दादा भगवान का वो है वही वो पूछ रहे थे, लेकिन ये गलत जगह है वो पूछने की, ये समझ में बाद में आया मेरे। समझ गया। क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि वो पाप पुण्य की बातें चल रही थी। जी कि मैंने पुण्य किया तो ठीक है, वो छोड़ दिया या उसका कोई मुझे हर्ज नहीं है। वैसे अध्यात्म में हर्ज है, वो भी हर्ज है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। लेकिन जो पाप में से हो गए पहले, हो रहे हैं या शायद हो जाएंगे, उसके बारे में दादा भगवान ने जो त्रिस्तरीय बताया है कि आलोचना, आलोचना, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान करो और आप उसमें से छूट जाओ। यस, बराबर। ये अभी इसमें थोड़ा सा सवाल है ये ऐसा कि आपने ऐसा कहा कि ये जो पाप पुण्य हो रहे हैं वो कुदरती रचना कर रही है। अभी वो कुदरती रचना कर रही है, वो करने वाले आप नहीं हो, तो इसकी आपको चिंता क्या है? बराबर है। लेकिन फिर भी मेरे हाथों से जो घटता है वो तो डिस्चार्ज, ठीक है, समझ में आया, डिस्चार्ज है, लेकिन उसके पीछे जो मेरा भाव आता है मैं उसमें भोगौटा लेता हूँ, मैं उसमें तन्मय आकार हो जाता हूँ, ऐसा बाद में मेरे समझ में आता है। तो मैं क्या करूँ? इसका सब दादा भगवान जी ने बताया कि उसका प्रतिक्रमण करें। तो ये ऐसा तो होता ही, क्योंकि ये ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं अलग हूँ, ये देह अलग है और मैं इसे कभी कभी तो जुदा नहीं हो पाता, मैं भावनाकार तन्मयाकार रहता ही, लेकिन वो मेरे बात में समझ में आता है। तो ये सिचुएशन कैसे है?
सबसे पहली बात आपने जो क्रमिक और अक्रम की बात बताई, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, हालांकि हमने प्रत्यक्ष सुना है मगर आपको रेफरेंस दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। आप्तवाणी 14 भाग 2 और पेज नंबर 77 लिख लेना, 14-2-77 लिख लेना दादाजी। एक महाशय ने प्रश्न किया है कि दादाजी ये अक्रम विज्ञान परमानेंट है, सनातन है, वो बताइए। प्रश्न किया दादा भगवान को, खुद को, वो आप्तवाणी में है। राइट। तो दादा भगवान ने कहा अक्रम सनातन नहीं है, विज्ञान सनातन सनातन है। अक्रम की उत्पत्ति हुई है और अंत भी हो जाएगा। किसका? अक्रम, बराबर। जिसको टाइटल ऑफ पाथ, मार्ग, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, वो टाइटल है। टाइटल की बिगिनिंग एंड होगी, विज्ञान की बिगिनिंग एंड नहीं होगी। विज्ञान टाइटल नहीं है। बराबर। समझ में आया? Yes. फिर आगे कहा कि विज्ञान परमानेंट बताया, तो क्या अक्रम से हम मुक्ति नहीं पाएंगे? तब दादा भगवान ने कहा क्रम वाले और अक्रम वाले दोनों को विज्ञान समझना पड़ेगा। क्या बताया? विज्ञान समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, दोनों को बताया। वहां क्या बताया? दोनों को, क्रम वाले को और अक्रम वाले को, दोनों को क्या समझना पड़ेगा? विज्ञान। विज्ञान को टाइटल नहीं होता है और वो सनातन होता है। मार्ग को टाइटल होता है और बिगिनिंग और एंड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये उन्होंने बताया। बराबर। मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ, अभी 6 महीने पहले एक व्यक्ति ने मेरे को प्रूफ दिया दादा भगवान के शब्द में, इसीलिए मैंने आपको दिया। मैं तो 20 साल से बोल रहा हूँ कि अक्रम और क्रम दोनों मार्ग है, दोनों में फॉर्मेट है। तो मेरे लिए नई बात नहीं है, मगर आप सबको उनका ही शब्द चाहिए, तो इसीलिए मैंने प्रूफ दिया। अक्रम और क्रम दोनों पाठ है और विज्ञान पाठ नहीं है, सनातन है। और सनातन उसकी मैं बात करता हूँ, इसलिए आध्यात्म विज्ञान कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का कोई क्रिएटर नहीं है। वो था, है और रहेगा, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्वों, कुदरत का कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। तो इसका तो कोई क्रिएटर है नहीं, मतलब बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। अगर ये मैं कहूं कि आध्यात्म विज्ञान मेरा है, तो फिर वो पंथ हो जाएगा। बराबर। ये तो कुदरत का है। किसका है? कुदरत का है। और सबसे बड़ी ब्यूटी बताओ, मार्ग होता है, मार्ग, मार्ग में वक्ता और प्रवक्ता होता है। क्या होता है? वक्ता और प्रवक्ता। और मार्ग के अंदर परमिशन होती है ना? सभी व्यक्ति इस मार्ग को बता नहीं सकते। बराबर। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो अक्रम विज्ञान में भी सभी व्यक्तियां अक्रम विज्ञान की बात सत्संग के रूप में नहीं कर सकते। Am I right और रॉन्ग? करेक्ट। क्योंकि बात है, जैन धर्म में भी नहीं कर सकते, वैष्णव में भी नहीं कर सकते, शिव में भी नहीं कर सकते, स्वामीनारायण में भी नहीं कर सकते, अक्रम में भी नहीं कर सकते। करेक्ट। करेक्ट? यस। आध्यात्म विज्ञान ऐसा है, कोई भी व्यक्ति मेरे मिले बिना मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे और दूसरों को बांटेंगे, क्योंकि कुदरत का है। नहीं समझ में आया? और मैं खुलेआम कहता हूं, आपने भी सत्संग में सुना होगा कि आध्यात्म विज्ञान किसी को समझ के साथ कहने का अधिकार है, परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। ये भी आपने सुना होगा। यस और नो? यस। तो ये तो डिफरेंस मालूम हो जाता है। मैं आपको कितना डिफरेंस बताऊं? यह फॉर्मेट नहीं है। नहीं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग होता है तो कल 1 लाख लोग सुनेंगे, तो मैं आपके माध्यम से लाख लोगों को बता रहा हूँ
don't compare with the path and science. Yes, correct.